हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप इतना शो करते हैं, ये जो कमर दर्द का मसला है, बॉडी पोस्चर का मसला है, इस पे आप बहुत कम बात करते हैं। और है ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन, मैं कहता हूँ जिससे पूछो वो ये कहता है यार कमर दर्द है, या वो कहता है मुझे कमर दर्द रहा है, मैं फलाने डॉक्टर के पास गया तो अब कुछ बेहतर हो गया। डॉक्टर्स के पास आप जाएं तो वो वक्ती तौर पे आपको ठीक कर देते हैं, उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई एक सर्कल में आप आ चुके हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से ये बैक पेन होगा, लोअर बैक पेन होगा, सारे आपका ये पट्टों का मसल्स का मसला होगा। तो हमने सोचा कि इस पर ज़रा सी हम बात करते हैं, कितना हम बेहतर कर सकते हैं या इस पेन से निजात हासिल कर सकते हैं सिर्फ अपने पोस्चर को बेहतर रखते हुए। यानी जब आप बैठ रहे हैं तो आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, खड़े हैं तो क्या होना चाहिए, वेट अगर आप उठा रहे हैं तो वो कैसे बॉडी बैलेंस करके आपने उठाना है। तो ये सारी हम बातें करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फजल हाशमी साहब ने, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और बॉडी अलाइनमेंट एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया हमें राजन शहर में। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कि ये तो पूरे पाकिस्तान में सबका ही मसला है ये, बिल्कुल, अगर पूछा जाए तो हमने सोचा कि ज़रा इस पे बात करते हैं कि एक तो मसला क्यों होता है, एक तो इंजरी हो जाती है, ठीक है, दूसरे बगैर इंजरी के भी लोगों का रूटीन ऐसा है कि जिसकी वजह से वो इस कमर दर्द का शिकार होते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे करते ना। ठीक है जी। सबसे पहले ये है कि मैं जैसे बॉडी अलाइनमेंट एक्सपर्ट हूँ, तो मैं जज करता हूँ चीज़ों को, और अलाइंड होती है जब बॉडी, तो नॉर्मली एक एक चीज़ जो है हमारी, चाहे वो मसल है, हमारे जॉइंट्स हैं, वो स्टेबल होते रहे। और बेसिकली जब हमारी चीज़ें अलाइंड नहीं होती, इनस्टेबिलिटी आ जाती है हमारे बॉडी पोस्चर के अंदर, हम ठीक तरीके से नहीं बैठते, जो बेसिक हमारा बैठने का पोस्चर है उसको फॉलो नहीं करते, हम सही तरीके से जब नहीं सोते, और जो हमारे एडियल्स हैं, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, उसके अंदर जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, वो हम गलत तरीके से इस तरीके से यूज़ करते हैं बिल्कुल ऐसे देख रहे होते हैं yes, वो हमारी गर्दन के ऊपर वजन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे मतलब हमने 50 किलो उठाया हुआ इस तरीके से, और अगर आप 1 घंटे ऐसे आधे घंटे हैं तो इसका मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कितना। और इसी तरीके से जैसे आपका वर्क है और बहुत से ऑफिस वर्क हैं जिनके अंदर आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है? यानी Prolong 5-6 घंटे एक पोस्चर में Yes. बैठना। हाँ, ये प्रोलॉन्ग हो गया। और आपको जैसे कैमरा आपने जो है वो किया हुआ है, एंगल लिया हुआ है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसी तरफ ही, उसी एंगल के अंदर फ्रेम में रहे जा रहे हैं। यस, अभी भी आप देखें कि आप जिस तरह बैठे अच्छा, हुए मुझे ऐसे सुकून मिल रहा है। यस, अभी आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन ये पोस्चर गलत है। गलत है, अच्छा जी, ये आप जस्ट 5 to 7 मिनट्स इस तरह बैठ सकते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। और वैसे फिर हम इस तरह बैठेंगे। बेसिकली नॉर्मल बैठने का पोस्चर है कि आपकी जो टांगे हैं 90 डिग्री अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है। ये जो कुशन मेरे पीछे रखा हुआ है, इसके साथ मेरी बॉडी इस तरीके से अलाइंड हो नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल पोस्चर है बैठने का। सही है। अब जब हम इसको फॉलो नहीं करते, मैं तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा लेवरेज लूंगा सुकून मिला जी। तो नॉर्मली जो हम ये पोस्चर सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे होते, तो हमारी नेक से पेन स्टार्ट होता है। सही है। जिस तरह सर्वाइकल पेन्स होते हैं, और इवन कि अगर वो बिगड़ जाए, हड्डियां या मोहरे जो है वो आपस में जुड़ जाएं, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, अच्छा, हम ये जरा आसान अल्फाज में करते हैं। जैसे एक है, एक बिल्कुल आपके मिडिल ऑफ यानी लोअर बैक के बिल्कुल बीच में हो रहा है जी, उसको मुझे बताएं वो क्या पेन है। एक आपकी लेफ्ट साइड पे हो रहा है या आपके राइट साइड पे हो रहा है, वो क्या, वो डिफरेंट पेन है वो? यस, वो बेसिकली जब हमारे लेफ्ट या राइट साइड पे हो रहा है, वो पैरास्पाइनल कोर मसल स्टेबिलिटी जिस तरह मतलब कोर मसल्स हैं हमारे स्पाइन के राइट और लेफ्ट साइड पे, उनके अंदर जब वीकनेस होती है तो लेफ्ट या राइट साइड पे हमें पेन हो रहा होता है बैक पे। ठीक है। जब हमारे लंबर एरिया के अंदर, नीचे ये एरिया कहलाता है लंबर, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब पेन होता है वो मोहरे का हो सकता है, मोहरों का पेन हो सकता है, और उसमें अगर नर्व इंपिंज हो गई है, फंस गई है नर्व, प्रेस्ड हो गया, यस, वो जिसको नॉर्मली शियाटिक पेन कहा जाता है, कि वो पाँव में एक दर्द चलते हुए अंगूठे की तरह है, तो वो शियाटिका कहलाता है। वो यानी आपके मोहरे दब गए, उनमें वेन दब गई है। यस यस। फिर वो हम MRI करवाते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम उसी तरीके से लाइन करके उसको एक्सरसाइज के थ्रू खत्म करने की कोशिश करते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज है, ये तो हम इंजरी से हटके अभी हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें। आपका जो सोने का जो अंदाज है और आपको मैट्रेस जो है वो कितना इसमें कंट्रीब्यूट करता है इस एग्रीवेट करने में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम में से तकरीबन लोग सही तरीके से सही पोस्चर में नहीं सोते। अब बेसिकली सोने का तरीका मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम मैट्रेस की तरफ आ जाएंगे। सोने का तरीका ये है कि हम अगर साइड लाइन पे हैं, साइड पे हम जब सो रहे होते हैं, तो हमारे टांगों के दरमियान कुशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं रखा जाता। और लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे? जिस साइड पे भी आप सोते हैं, राइट साइड पे सोएं या लेफ्ट साइड पे सोएं, तो मैं कुशन ले लेता हूं मैं आपको। बिल्कुल। तो ये कुशन जो है आपकी टांगों के दरमियान इस तरह होना चाहिए, गैप होना चाहिए टांगों। यस, क्योंकि आपकी स्पाइन अलाइंड रहेगी
सही है। जब आप इस तरीके से सोएंगे, इस तरीके से आपकी स्पाइन अलाइन नहीं है, वो स्ट्रेस तो है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस यस, आएगा। फिर वो स्ट्रेस आपका हिप जॉइंट पे पड़ेगा, तो हिप डिस्प्लेसमेंट होती है। अच्छा, तो यानी इतनी छोटी सी चीज है ये, जी। जिसकी वजह से आपको तो ये देखें, बेसिकली ये नॉर्मल पोस्चर है। अब जब आप सुकून से राइट साइड पे सोएं या लेफ्ट साइड पे सोएं, तो आप बिल्कुल पोस्चर के और अकॉर्डिंग पिलो की थिकनेस क्या होनी चाहिए? मैंने देखा है कि आप यानी आपकी जो नेक है उसमें गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे ही? मेडिकेटेड तकिए मिलते हैं अब, वो जब आप यूज़ करते हैं तो जितना आपके हेड का वेट है वो सिर्फ उतना ही प्रेस होता है। अच्छा जी, तो नॉर्मल जो ज़्यादा ऊंचे तकिए हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जिनकी लेंथ कम है वो तकिए जो है वो बेहतरीन और रहते नेक हैं। को यानी नेक में गैप ना हो, नेक Yes. पे ही वो उसको यानी जो नॉर्मल खाम अल्लाह support ताला दे। ने बनाया है हाँ, वो वो वैसा होना ही चाहिए। रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ऑफिस जाने वाले लोगों के लोग बड़ा पूछते हैं, ऑफिस वाले और एक बाइकर्स, यस, कि बाइक तो चलानी है आपने, यानी हाउ या आपने 1.5 घंटे का सफर तय करना है, तो अब बाइक का पॉस्चर क्या होना चाहिए और उसमें कैसे हम क्या बेल्ट का इस्तेमाल करें? यस, बेल्ट का इस्तेमाल फॉर द पर्पस ऑफ स्पोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे हम बाइक पे बैठे हैं तो ये है कि अगर लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, और बाइक पे वही तरीका है बैठने का 90 डिग्री ऐसे, यानी कैसे? बाइक पे ये Back है आपकी। कि अब बाइक के ऊपर हम अगर अलाइंड यानी होकर बैक बैठे आपकी कैसे सीधी होनी चाहिए? यस, बैक तो सीधी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बाइकर्स ऐसे झुक के चला रहे यस, होते नहीं झुक के नहीं, बिल्कुल जब तक आपकी बैक अलाइंड है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता रहेगा। ठीक जब है। आप यूं करके बाइक चलाएंगे या यूं करके बाइक चलाएंगे, ये हमारे शोल्डर जॉइंट जो हैं ये भी डिस्टर्ब होंगे, ये जो यहाँ पे हमारे मसल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और इस वजह से भी सर्वाइकल पेन आता है। हैं। सही है। और इवन के हमारे हाथों की तरफ भी रेडिएट होके पेन आ सकता है। और अक्सर लोगों को, बाइकर्स का भी आपने नाम लिया है, तो बाइकर्स तकरीबन 90% कराची की बात कर रहा हूँ, अक्सर बाइकर्स के जो है बैक एक है। वो तो इसमें रोडों का भी एक किरदार है। एग्जैक्टली अब ये चीज़ें पहले 90% फीमेल्स के अंदर होती थी कि बैक एक का नाम लेते थे तो हमारे जहन में था अच्छा ये तो फीमेल का प्रॉब्लम है, सही। क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिलीवरी से लेके बाकी मामला तक वो हम उधर काउंट करते थे। लेकिन अब बैक एक आता है तो इक्वल। अच्छा, मुझे वेट उठाने का तरीका बताएं कैसे? मैं अगर खड़ा हो जाऊं, मैं भी होता है कि बस झुक के एक चीज उठा ली, जी, उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि कहीं स्टेयर ऑफ पेन आई है हल्की सी, Exactly. और वो फिर वेट उठाने का भी बाकायदा एक तरीका है। अगर मैं उठ के जी, आपको बिल्कुल, बताऊं, बिल्कुल। बेसिकली अगर हमारे सामने वेट पड़ा हुआ है तो हमारी जो लेंथ है ये ब्रॉड होनी चाहिए। सही है। अगर हम इस तरीके से वेट उठाएंगे ये गलत पोस्चर है, ठीक है, यूं नहीं उठा सकते, यूं नहीं उठा सकते हम। बेसिकली ये जब ब्रॉड लेंथ होगी ऑटोमेटिकली हमारा ये पोस्चर बिल्कुल अलाइंड रहेगा, और जब हम वेट उठाएंगे हमारे कोई कहीं पे और स्ट्रेस प्रेशर कहाँ पड़ेगा वेट उठाने? फिर वो नीज यानी लेग्स ले लेंगे वो प्रेशर, ये प्रेशर बेसिकली हम ग्रेविटी के साथ चल रहे ग्रेविटी होते के हैं। साथ चल रहा अब ग्रेविटी जो है वो बायोमैकेनिकली हमें सपोर्ट दे रही हो तो हम उस पोस्चर में ठीक रहते हैं। सही। सही है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि अक्सर वजन उठाते हुए हम ये गलती करते हैं और जल्दी में होते हैं, तो हम जल्दी से ही उसको उठा लें। तो पहले अपना पोस्चर बनाएं, यानी बॉडी बैलेंस करें, और फिर उसके बाद वेट Exactly. आपने उठाना है। अच्छा, इसके लिए मुझे बताएं एक्सरसाइज। अच्छा, जमीन पे सोने से वो ये पूछ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर भी कि बहुत से लोग कहते हैं, रिकमेंड करते हैं जमीन पे सो जाओ जी, जमीन मेट पे सो जाओ, या फिर तो या तख्त पे सो जाओ, बहुत से लोग कहते हैं ठीक हो जाएगा। उससे तो मुझे लगता है बढ़ता है शायद। देखें, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी जैसे आपने मुझसे पूछा था कि लेफ्ट या राइट पे पेन है तो वो कौन सा पेन है, और अगर नीचे पेन है तो वो कौन सा पेन है। जब हम MRI करवाते हैं उसमें हम चेक करते हैं, अगर कोई किसी मोहरे का मसला है तो सख्त जगह पे आप नहीं सो सकते। अगर मोहरों का मसला नहीं है, वैसे आपको मस्कुलर स्पैज्म है, मतलब आपके जो पट्टे हैं वो अकड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी सो सकते हैं। लेकिन बगैर ये देखे कहाँ का पेन है, ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर को चेक करवाना लाजिम है। और एक्सरसाइज भी थोड़ी सी बता दें डॉक्टर साहब, क्या होनी चाहिए रेगुलर ऐसी एक्सरसाइज नॉर्मल? क्या आप नॉर्मली ये है कि जब हम लेटने के लिए जाते हैं तो हमें ब्रिजिंग करनी चाहिए। सही। और इसके अलावा हमें अपनी जो लेग्स हैं उनको चेस्ट की तरफ जो है ऊपर लेके आना चाहिए और उसको स्ट्रेच करना चाहिए हमें। सही। बेसिकली जिस तरह हम खड़े होते हैं नॉर्मली हम हाथों से अपनी टांगों की तरफ लेके जाते हैं, बिल्कुल। कमर को स्ट्रेच करते हैं। तो ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज ये समझें कि लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइजेज हैं। सही। और इसके अलावा मैं बेसिकली मेन जो बात अगर मैं करना चाहूँ तो हमारे घर में फीमेल्स हैं, हाँ,
वो भी मतलब जाहिर सी बात है शो को देख रही हैं, तो मैं उनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना जल्दी जल्दी चाहूँगा। बताइए, टाइम बिल्कुल हमारे पास जी, तो हमारी जो फीमेल्स हैं, माएँ बहनें, वो घर में खाना बनाती हैं, तो वो जो स्टूव होते हैं, जो चूल्हे होते हैं, उनका किसी का साइज ऊपर होता है, किसी का हाँ, नीचे साइज होता वो ऐसा रखे कि आपको झुकना ना पड़े। है। एर्गोनॉमिकली वो जो जी, है वो नॉर्मल बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजल हाशमी साहब।